नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जो भारतीय छात्रों को 12वीं के बाद मिल सकती हैं अगर वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। ये स्कॉलरशिप्स सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि रहने का खर्च, यात्रा का खर्च और कई बार बीमा तक कवर करती हैं। तो अगर आपका सपना है जापान, यूएसए, जर्मनी या किसी और देश में पढ़ाई करना बिना किसी वित्तीय तनाव के, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली स्कॉलरशिप है MXT स्कॉलरशिप, जो जापान सरकार देती है। इसका पूरा नाम है मोनबुका गाकुशो स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्तर के लिए होती है और पूरी तरह से फंडेड होती है। इसमें ट्यूशन फीस, मासिक वजीफा, हवाई किराया और बीमा सब कुछ कवर होता है। आपको जापान के दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होता है और चयन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होते हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला सभी स्ट्रीम के छात्र आवेदन कर सकते हैं। हर साल जून-जुलाई के आसपास आवेदन खुलते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है येस प्रोग्राम, यानी केनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। यह एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जो यूएसए में 1 साल के लिए हाई स्कूल पढ़ने का मौका देता है। इसमें आपको मेजबान परिवार के साथ रहना होता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान का पूरा अनुभव मिलता है। यह पूरी तरह से फंडेड होता है। यात्रा, स्कूल की फीस, बीमा सब कुछ कवर होता है। चयन प्रक्रिया में लिखित आवेदन, निबंध और साक्षात्कार होता है। हर साल सितंबर के आसपास आवेदन खुलते हैं। तीसरी स्कॉलरशिप है DAAD स्कॉलरशिप, जो जर्मनी के लिए है। DAAD का पूरा नाम है जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। अंडर ग्रेजुएट स्तर पर DAAD के कुछ विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं जिसमें ट्यूशन फीस में छूट और रहने के खर्च के लिए मासिक वजीफा मिलता है। जर्मनी में वैसे भी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस नहीं होती, पर रहने के खर्च के लिए यह स्कॉलरशिप काफी मददगार होती है। इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। आपको DAAD की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विशिष्ट प्रोग्राम देखने होते हैं। चौथी स्कॉलरशिप है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, यानी GKS। दक्षिण कोरिया की सरकार यह स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए देती है। इसमें ट्यूशन फीस, मासिक भत्ता, सेटलमेंट भत्ता, आने जाने का हवाई किराया और चिकित्सा बीमा शामिल होता है। आपको कोरियाई दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होता है और चयन में दस्तावेजों की समीक्षा और साक्षात्कार होता है। हर साल फरवरी-मार्च के आसपास आवेदन खुलते हैं। पांचवी स्कॉलरशिप है फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। फिनलैंड में कुछ विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट और रहने के खर्च के लिए सहायता देते हैं। फिनलैंड में शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली होती है और अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं। आपको सीधे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। हर विश्वविद्यालय की अपनी समय सीमा होती है, ज्यादातर अक्टूबर से जनवरी के बीच। छठी स्कॉलरशिप है लेस्टर बी पियर्सन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जो टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा देती है। यह स्कॉलरशिप उन असाधारण छात्रों के लिए होती है जो शिक्षा के साथ साथ नेतृत्व और सामुदायिक प्रभाव भी दिखाते हैं। यह पूरी तरह से फंडेड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। ट्यूशन, किताबें, आवास और रहने का खर्च सब कवर होते हैं। आपको स्कूल के माध्यम से नामांकन लेना होता है और फिर टोरंटो विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आवेदन करना होता है। समय सीमा आमतौर पर नवंबर-दिसंबर होती है। सातवीं स्कॉलरशिप है UWC स्कॉलरशिप्स। यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस एक वैश्विक नेटवर्क है जो 2 साल का IB डिप्लोमा प्रोग्राम प्रदान करता है। भारत में UWC के लिए एक राष्ट्रीय समिति होती है जो चयन करती है। यह स्कॉलरशिप पूरी तरह से फंडेड भी हो सकती है, जो वित्तीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। चयन प्रक्रिया में निबंध, साक्षात्कार और समूह गतिविधियां होती हैं। हर साल अगस्त-सितंबर में आवेदन खुलते हैं। आठवीं स्कॉलरशिप है इनलाक्स शिवदासानी फाउंडेशन स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्तर पर सीमित है, पर अगर आप असाधारण हैं, विशेष रूप से कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में, तो आपको फंडिंग मिल सकती है। ज्यादातर यह स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है, पर कुछ विशेष मामलों में अंडर ग्रेजुएट पर भी विचार किया जाता है। आपको फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर पात्रता जांचनी होती है।
9वीं स्कॉलरशिप है टाटा स्कॉलरशिप फॉर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। अगर आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए में अंडर ग्रेजुएट प्रवेश लेते हैं और वित्तीय आवश्यकता दिखाते हो तो टाटा ट्रस्ट्स आपकी ट्यूशन फीस कवर करते हैं। यह सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए है। आपको कॉर्नेल के वित्तीय सहायता आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होता है और आवश्यकता आधारित मूल्यांकन होता है। समय सीमा आमतौर पर जनवरी के आसपास होती है। 10वीं स्कॉलरशिप है एस्टार स्कॉलरशिप जो सिंगापुर के लिए है। अगर आपको विज्ञान और अनुसंधान में रुचि है तो यह स्कॉलरशिप आपको अंडर ग्रेजुएट स्तर पर पूरी फंडिंग के साथ अनुसंधान का अनुभव भी देती है। सिंगापुर के शीर्ष संस्थानों जैसे NUS और NTU में प्रवेश लेना होता है। स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, मासिक वजीफा, अनुसंधान भत्ता और यात्रा लागत शामिल होती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और समय सीमा आमतौर पर मार्च-अप्रैल होती है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 स्कॉलरशिप्स जो भारतीय छात्रों को 12वीं के बाद मिल सकती हैं अगर वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। हर स्कॉलरशिप की अपनी प्रक्रिया और समय सीमा होती है, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट्स जांचना जरूरी है। आपको दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रमाण पत्र, SOP, LORs और प्रवेश परीक्षा के स्कोर जैसे IELTS, TOEFL, SAT अगर आवश्यक हो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताना कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए सबसे उपयोगी लगी। और अगर आपको SOP लिखने में मदद चाहिए या प्रवेश परीक्षाओं के सैंपल टॉपिक्स चाहिए तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपकी स्कॉलरशिप यात्रा के लिए शुभकामनाएं।